आपको आज एक बात कहूं, इसको आप पकड़ के चलना कि किसी भी मंदिर जाओ, प्रदक्षिणा करने में चूकना नहीं। आप ये बहुत ध्यान रखना है। प्रदक्षिणा करना, आप बोलोगे कि महाकाल जैसे मंदिर धक्का मार के बाहर निकाल रहे, तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर, काशी विश्वनाथ, दर्शन भी महंगा पड़ रहा है, तो वहां कहाँ अंदर खड़ने ही नहीं देते गबारे के आसपास, उस स्थान के आसपास, तो हम कहाँ प्रदक्षिणा करें स्वामी जी। भैया मैं आपको कह देता हूं, अगर उस मूल स्थान को प्रदक्षिणा करने नहीं दे रहे हैं, बहुत जनसंख्या युक्त स्थान है, तो आप बाहर के जो पूर्ण मंदिर कोई प्रदक्षिणा करो, जहां कोई पूछना वाला नहीं है, बहुत बड़ा कैंपस है, कहीं भी प्रदक्षिणा करो, वहां से निकलने वाली ऊर्जा की प्रदक्षिणा का जो रहस्य है हमारे प्राचीन भारत में बनाया, ऐसा वर्ल्ड में कोई मस्जिद की प्रदक्षिणा नहीं करता महाराज, कोई चर्च की प्रदक्षिणा नहीं करता महाराज। ज्यूस लोग, दुनिया के कोई भी अन्य लोग, इस दुनिया में पारसी हैं, ज्यूस हैं, हजारों प्रकार के धर्म बताए गए हैं, लेकिन सनातन धर्म में मंदिर की प्रदक्षिणा बताई गई है। आप ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा रहस्य है कि जब मंदिर की प्रदक्षिणा करते हो तो आप क्लॉकवाइज करते हो, जैसे घड़ी का कांटा घूम रहा है उसी तरफ घूमते हो। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि जब भी आप वो 3 प्रदक्षिणा करते हो, पूर्ण रूप से आपका दायां भाग ही मंदिर की तरफ रहता है, बायां भाग बाहर की तरफ रहता है। आप वो देवताओं से निकलने वाले तरंगों की तरफ ही अपना आधा शरीर लेके चलते हो। और आयुर्वेद विज्ञान भी कहता है, और शरीर विज्ञान भी कहता है, और आध्यात्मिक विज्ञान भी कहता है कि जिसका दायां भाग सक्षम हो गया वो सूर्य नाड़ी को जगा लेता है, क्योंकि सूर्य नाड़ी दायां भाग की नाड़ी है, और उस जगह की नाड़ी जिसकी जग गई उसका जीवन जगने में एक क्षण भी नहीं लगता, उसको सफलता मिलने में एक क्षण भी नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने मंदिर जाते समय दाईं तरफ प्रदक्षिणा करने का विधि रखा। आप क्लॉकवाइज 3 टाइम ऐसे राउंड लगाते हो तो बराबर तीनों बार आप ऐसे चक्कर मार के उस दाएं भाग की ओर से शरीर को ले जाते हो। मंदिर के अंदर की मंत्रों की परंपरा की ऊर्जा, पूजा की परंपरा की ऊर्जा, चरण में चढ़ने वाली वनस्पति फूल पत्रों की ऊर्जा, वहां बहने वाली जल चंदन कुमकुम धूप दीप आदि शक्तियों की ऊर्जा, अनंत ऊर्जा बन के गबारे के उस पवित्र स्थान के चारों तरफ से निकलने वाली ऊर्जा, जब आप दाएं से प्रदक्षिणा लगाते हो तो बराबर आपके दाएं शरीर से, आपके दाएं श्वास से कनेक्ट होता है। और जब आपके दाएं श्वास से मंदिर की ऊर्जा कनेक्ट होता है, अनजाने में ही आपकी सूर्य नाड़ी पूर्ण रूप से सिद्ध होने लगता है, जिसको सिद्ध करने के लिए योगियों को सूर्य नाड़ी का भेदन करना पड़ता है, जिसको सिद्ध करने के लिए सूर्य नाड़ी की प्राणायाम आदि करके, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम आदि करके जगाना पड़ता है। मंदिर जाके प्रदक्षिणा करने मात्र से वो सिद्धि आपको मिलती है। आज से विश्व में किसी भी मंदिर में आप जाओ, जिस मंदिर में आप माथा टेक रहे हो उस मंदिर में निश्चित रूप से आपको प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वो प्रदक्षिणा के समय एक भाव भक्ति जो आप दिखा रहे हो, वो आपकी भाव भक्ति वहां के पूर्ण रूप से भरे हुए चुंबकीय तरंगों को आपके दाएं तरफ डालता है, आपके सूर्य नाड़ी को जगाता है। जिसकी सूर्य नाड़ी जग गई, अब क्या कहें उनकी बात। सूर्य नाड़ी चलती हो तब संसार की सभी उत्पत्ति का कार्य किया जाता है। चंद्र नाड़ी जगती है तो संसार की स्थिति का कार्य किया जाता है। उत्पत्ति, स्थिति और सुषुम्ना में संहार। इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी यानी दोनों नाक में श्वास चले तो कोई काम नहीं करना चाहिए, मात्र ईश्वर का भजन करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि सर्व कार्य सुषुम्ना में सिद्ध होते हैं। उसका अर्थ है कि ईश्वर भजन सब कार्य को स्वयं सिद्ध करेगा। जब दोनों नाक से श्वास चलेगा, आपको भजन पूजन आराधना ही करना चाहिए। सूर्य नाड़ी में चलने वाले नए नए कार्यों को सिद्ध करते हैं, वीर पराक्रमी और सर्वोत्तम सफलता के स्वामी बनते हैं। मंदिरों में परिक्रमा करना, वहां के ऊर्जा को हमारे सूर्य नाड़ी में यानी दायां तरफ लेना,
आप तीनों बार घूमोगे, कैसे भी घूमोगे तो भी आपका दायां भाग ही मंदिर की ओर रहेगा, देवता की ओर रहेगा, आपका बायां भाग मंदिर के बाहर की तरफ रहेगा। ये कितना बड़ा विज्ञान हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे लिए दिया कि एक चक्कर काट लें और वहां के पूरे ऊर्जा को अनुग्रहित होकर के प्राप्त कर लें। ऐसे दिव्य ऊर्जा को देने वाली प्रदक्षिणा के विज्ञान को कोई भूले नहीं और उस विज्ञान को प्राप्त करके जीवन को सफल कर लें, ये बहुत जरूरी है।